हेलो हाय गाइस, मेडिकल टेक्निक एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो बात करेंगे हम करेंगे किडनी के बारे में। आखिर किडनी क्या होती है? ठीक है, ये किडनी जो है हमारी ह्यूमन बॉडी में, मानव में कितनी दो किडनी पाई जाती हैं। ठीक है, जो किडनी का कार्य क्या होता है, फिल्टर करने का कार्य होता है। जो हमारा ब्लड होता है उसमें मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं उनको फिल्टर करने का कार्य करते हैं, जिसमें क्या होता है सोडियम, पोटेशियम, प्रोटीन, इनको क्या होता है रीअब्जॉर्ब कर लेता है और इनको मेंटेन कर रखने का कार्य करती है किडनी। ठीक है, और ये ब्लड को क्या करती है, फिल्टर करती है। और ये किडनी को जो है हिंदी में क्या कहते हैं, गुर्दा कहते हैं, ब्रक कहते हैं, या इसको रीनल भी कहते हैं। ये रीनल शब्द जो है ये कहाँ का है, फ्रेंच भाषा का है। और इसको कहाँ से, लैटिन भाषा के रिनलिस शब्द से लिया गया है, रीनल को। ये कई बार अल्ट्रासाउंड में, ब्लड टेस्ट में देखने को मिलता होगा कि रीनल शब्द लिखा हुआ है, और हम कहते हैं हम तो गुर्दे के बारे में दिखाने गए, किडनी के बारे में, किडनी के लिए दिखाने गए, ये रीनल कहाँ से आ गया अल्ट्रासाउंड में। ठीक है, जैसे रीनल स्टोन लिखा होता है, लेफ्ट रीनल स्टोन, राइट रीनल स्टोन, अपर कैलेक्स, लोअर कैलेक्स, इस तरह से लिखा होता है रीनल स्टोन के साथ में। तो ये रीनल शब्द जो है किडनी से रिलेटेड ही होता है, इसीलिए ये अल्ट्रासाउंड में कई जगह आपको देखने को मिल जाता है कि किडनी के लिए जैसे किसी अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें रीनल लिखा हुआ होता है। ठीक है, आगे जो बात करते हैं, आखिर जो किडनी है ये दो होती हैं। ये कहाँ होती हैं? ये जो हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा जो होता है, हमारा जो पसलियां होती हैं, ये हमारे रीढ़ की हड्डी में पीछे साइड में जुड़ी होती हैं। और रीढ़ की हड्डी जो लास्ट हड्डी होती है उसमें थोरेसिक वर्टिब्रा, मतलब जो पसलियां जो रीढ़ की हड्डी में जुड़ी होती है, लास्ट जो पसली होती है वो रीढ़ की हड्डी में जुड़ी होती है, वहां पर तो उसे बोलते हैं थोरेसिक 12th वर्टिब्रा, थोरेसिक T12, थोरेसिक 12th वर्टिब्रा बोलते हैं। वो कहां से कहां तक होती है, लंबर 3rd वर्टिब्रा तक होती है सिचुएटेड। लंबर 3rd मतलब जो रीढ़ की हड्डी जो होती है उसमें लंबर नाम की जो हड्डी होती है थोरेसिक वर्टिब्रा से नीचे होती है, मतलब थोरैक्स से जो पसलियां होती हैं इनसे नीचे की तरफ जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं उन्हें लंबर वर्टिब्रा कहते हैं। और लंबर वर्टिब्रा में जो होता है तीसरे नंबर की हड्डी होती है, वहां तक ये होती है किडनी। अब बात करते हैं जो किडनी है, किडनी की जो लंबाई कितनी होती है। किडनी की लंबाई होती है हमारी लेंथ 11 सेंटीमीटर। ये लगभग 11 सेंटीमीटर होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, लगभग 11 सेंटीमीटर की किडनी होती है। ऐसे चौड़ाई की बात करें इसकी, ठीक है, ये चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई जो इसकी लगभग होती है वो होती है कितनी, 6 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई है लगभग होती है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके थिकनेस के बारे में बात, चौड़ाई तो ये हो गई, चौड़ाई जो हो गई इसकी कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर, लंबाई हो गई ये 11 सेंटीमीटर लगभग। और इसकी जो थिकनेस की बात करें, इस तरह से जो है कहीं पर हॉलो ऑर्गन कोई बनता है तो थिकनेस की बात करें तो ये मोटाई की बात करें, जो मोटाई जो है वो होती है 3 सेंटीमीटर थिकनेस, थिकनेस होती है लगभग 3 सेंटीमीटर। इसमें जो वजन है किडनी में, एक गुर्दे में जो वजन है लगभग 150 ग्राम होता है। कितना वजन होता है वेट, वजन जो है लगभग 150 ग्राम होता है। गुर्दे का वजन लगभग 150 ग्राम होता है, लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होती है और थिकनेस 3 सेंटीमीटर होती है। किडनी, ये किडनी के एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं तो ये क्या हो गया, ये हो गया कैप्सूल। एनाटॉमी में जो हो गया सबसे ऊपर क्या होता है, कैप्सूल होता है जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है द सराउंड्स ईच किडनी। ठीक है, ये क्या होता है दोनों किडनियों पे, उसके होता है किडनी के ऊपर से क्या होता है फैटी लेयर, एक तरह से फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई होती है, ये कवर रखता है और ये बहुत प्रोटेक्ट करता है किडनी को। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये है रीनल कॉर्टेक्स। ये क्या होता है, इंटरनल लेयर होती है इसके, एक किसके, कैप्सूल के नीचे। कैप्सूल के नीचे क्या होता है, जो होता है रीनल कॉर्टेक्स होता है। रीनल कॉर्टेक्स ऐसे क्यों बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि किडनी को हम रीनल भी कहते हैं। ठीक है, किडनी को हम रीनल भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया, इसे किडनी कॉर्टेक्स भी हम कह सकते हैं, इसको हम किडनी कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं और इसे हम रीनल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। तो रीनल कॉर्टेक्स कहाँ होता है, ये कैप्सूल के जस्ट नीचे होता है और मेडुला के जस्ट ऊपर होता है। तो मैंने लिखा है द रीनल कॉर्टेक्स, जो द रीनल कॉर्टेक्स सराउंड्स द इनसाइड ऑफ द ऑर्गन, द रीनल कॉर्टेक्स इज आउटर पोर्शन, मतलब क्या होता है बाहर का पोर्शन होता है किडनी के, ऑफ द किडनी बिटवीन द रीनल कैप्सूल एंड रीनल मेडुला। ठीक है, क्या किसका होता है, रीनल कैप्सूल और रीनल मेडुला के बीच का जो भाग होता है उसे हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, अब रीनल मेडुला तो पता लग गया हो क्या हुआ कि कॉर्टेक्स के नीचे जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, रीनल मेडुला कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि रीनल मेडुला क्या होता है। रीनल मेडुला के बारे में बात करते हैं, क्या है, द रीनल मेडुला इज द इनर पार्ट ऑफ द किडनी। द मेडुला हेल्प्स रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन बाय फिल्टरिंग आउट
व्हाट आर साल्ट्स एंड एसिड्स। ये क्या करता है मेडुला, मेडुला क्या करता है, ये सबको क्या करता है फिल्टर करके जितने विषाक्त पदार्थ होते हैं, जैसे जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं उसमें क्या होता है, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, ये सारी चीजें, वाटर जो एक्स्ट्रा होता है उसको क्या करता है फिल्टर करके बाहर करता है। इसमें क्या होता है कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर होते हैं, उनसे मिलकर क्या बनता है, मेडुला बनता है। नेफ्रॉन लगभग कितने होते हैं, 1 मिलियन लगभग नेफ्रॉन होते हैं। इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। ये लगभग 1 मिलियन होते हैं एक किडनी में। प्रत्येक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, जिनमें क्या करते हैं, जो फिल्टर करते हैं और उसमें क्या करते हैं, यूरिन के रूप में फिल्टर करके जो विषाक्त पदार्थ होते हैं वो बाहर यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में जाके इकट्ठे होते हैं और ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा से आउट हो जाता है यूरिन के रूप में। ठीक है, तो ये तो हमारा पूरा भाग क्या हो गया, मेडुला हो गया। ये पूरा भाग मेडुला हो गया। ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर पिरामिड्स टाइप की, इन्हें क्या कहते हैं, पिरामिड्स कहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या होगा, पिरामिड हो गए। और ये पूरा पार्ट जो हो गया क्या हो गया, मेडुला हो गया। ये हो गया पिरामिड हो गया। ये पूरा का पूरा पोर्शन जो क्या हुआ कॉर्टेक्स के नीचे का, ये मेडुला है। और जो मेडुला के नीचे साइड में ये क्या होता है, इसे पैपिला कहते हैं, जब फिल्टर होकर यूरिन आता है और ये माइनर कैलिक्स में आके इकट्ठा होता है। ये माइनर कैलिक्स में आके इकट्ठा होता है। कहाँ होते हैं माइनर कैलिक्स, जैसे ये हो गया, ये माइनर कैलिक्स हो गया, ये माइनर कैलिक्स हो गया। और ये हमारा पूरा जो पेल्विस दिखाई दे रहा है, ये हमें मेजर कैलिक्स बोलेंगे इसे हम। ये क्या हो गया, मेजर कैलिक्स हो गया। ये जो एरिया दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे कॉलम्स, ये वाले जो गए इन्हें हम कॉलम बोलते हैं। और ये वाला एरिया जो है उसे हम क्या कहेंगे, ये माइनर कैलिक्स हो गया। और ये हमारा मेजर कैलिक्स हो गया। ये माइनर कैलिक्स आके कहाँ होते हैं, मेजर कैलिक्स सब मिलकर आके बनाते हैं क्या, पेल्विस में आके ओपन हो जाते हैं। पैपिला से यूरिन फिल्टर होकर कहाँ आया, माइनर कैलिक्स में। और माइनर कैलिक्स से कहाँ इकट्ठा हुआ, मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स से कहाँ, पेल्विस में आया। पेल्विस से कहाँ गया, सीधा यूरेटर में। और यूरेटर से कहाँ गया, ब्लैडर में यूरिन गया। और ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो जाता है। आगे जो बात करते हैं, ये हमने बताया पिरामिड्स। पिरामिड्स क्या होता है, कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। पिरामिड्स क्या होते हैं, कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें जो नीचे साइड में क्या होते हैं, इन्हें हम पैपिला कहते हैं, जैसे कि ये लिख रखा है पैपिला। ये पूरा एरिया क्या हो गया, मेडुला हो गया। ये पैपिला हो गया। ये कौन से स्ट्रक्चर जो हो गए, इन्हें पिरामिड कहते हैं, ये पिरामिड हो गए। और ये जो है आपके पैपिला जो कहाँ खोलते हैं, माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स आके पेल्विस में ओपन होता है, जहां पर यूरिन आता है पेल्विस में। पेल्विस से यूरिन कहाँ जाता है, यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरेथ्रा में। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। ये पूरा ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया, हाइलम हो गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया हाइलम, सॉरी, ये स्ट्रक्चर हाइलम हो गया, जहां पर आर्टरी होती है, वेन होती है और एक यूरेटर होती है। ये पूरे स्ट्रक्चर को हाइलम बोलते हैं। आर्टरी से ब्लड जाता है फिल्टर होने के लिए और सब ब्लड सप्लाई के लिए। ठीक है, आर्टरी से ब्लड जाता है, ये किससे, एब्डोमिनल जो एरोटा होता है, हार्ट से जो ब्लड सप्लाई होती है, एब्डोमिनल एरोटा से रीनल आर्टरी निकलती है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी या गुर्दा की धमनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, गुर्दा की धमनी भी बोल सकते हैं। इसे हम वेन, जो रीनल वेन हमने लिख रखा है, ये रीनल वेन, इसको हम क्या, गुर्दा की सिरा, जैसे आपने पढ़ा होगा सिराएं होती, महासिराएं होती है, धमनी होती है, महाधमनी होती है, ऐसे इसको हम गुर्दा की सिरा भी बोल सकते हैं और रीनल वेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये रीनल वेन, इससे क्या होता है, जो ब्लड होता है फिल्टर होके और जो भी सप्लाई के थ्रू आया वापस आता है, इससे वापस ब्लड निकल आता है। ये कहाँ जाता है, सीधा इंफीरियर वेना कावा में पहुंचता है। ठीक है, रीनल वेन के तहत ये ब्लड यहाँ से आउट हुआ, यहाँ से इन होता है, आर्टरी से ब्लड अंदर जाता है और रीनल वेन से बाहर आता है। तो हमारा वीडियोस में ये बताने का उद्देश्य था कि रीनल की एनाटॉमी क्या होती है, किडनी की एनाटॉमी क्या होती है, यूरिन कहाँ से कहाँ आता है। ओके गाइस, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और शेयर जरूर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।